बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर टेंसर्स को देखेंगे। सबसे पहले तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए 3 पोस्टुलेट्स बनाए। क्या किन पोस्टुलेट की बेस पे ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, ये देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज्ड द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेस्ड ऑन 3 सिंपल पोस्टुलेट। अब सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कहता था कि सारे लॉ ऑल इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो सेम रहता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन हम नेक्स्ट देखेंगे। अगर वैसे आपको सिंपल वर्ड में बताया जाए तो ये होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी को या कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रही है तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। पोस्टुलेट 2 क्या कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इनवेरिएंट रहती है। इनवेरिएंट का मतलब अनचेंज रहती है कि सारे ऑब्जर्वर in inertial frame will measure the same speed of light regardless of their state of motion। मतलब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। पहला पोस्टुलेट सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर लॉ ऑफ फिजिक्स सेम रहता है। सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट इनवेरिएंट होती है। थर्ड में यूनिफॉर्म मोशन इनवेरिएंट होती है। पार्टिकल किस रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी इनर्शियल फ्रेम में मूव कर रहा है तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव कर रहा है। मतलब अगर आप किसी बस के अंदर उसकी चेक कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बाहर से, तो आपको लगेगा कि जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर रहे होंगे, वो उनकी मोशन हो रही होगी। वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सबसे पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए। ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें किसी और ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी किया जाता है। जैसे मैंने आपको ट्रेन की एग्जांपल दी या बस की एग्जांपल दी, तो आप ऑब्जर्वर जो है वो बाहर बैठा हुआ है, आप किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम बस के अंदर के पैसेंजर्स की मोशन को जो है वो चेक कर रहे हैं, किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम के या किसी और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेक कर रहे हैं, तो इस तरह के फ्रेम को कहते हैं इस तरह की मोशन को के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करते हैं। अब आप बस इसके लिए कुछ एग्जांपल, इसके बाद आपके पास है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। आप पास एमसीक्यूज आ सकता है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नॉन एक्सेलरेटिंग सबसे पहली टर्म चाहिए, तो डेफिनेशन आ गई है इसकी। तो नॉन एक्सेलरेटिंग का मतलब कि बॉडी एट रेस्ट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, वेलोसिटी से मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो मूव करती रहेगी। अब उसके लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ और अदर लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो वैलिड होने चाहिए। अब इनसाइड अ बस मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी विद द बॉल इनसाइड। अब एक बॉल, बस के अंदर बॉल जो है वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो ये भी एक आप बस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल हो सकती है। अब स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर जो हमने पढ़ना है ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से देखना, बहुत ईजी सा टॉपिक है। सबसे पहले आपके पास इवेंट स्पेस है। इवेंट स्पेस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपके पास इवेंट स्पेस के लिए आपके पास जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है टी एक्स वाई जी। इसका मतलब है कि टी टाइम ऑफ द इवेंट है और ये जो एक्स वाई जी है हम कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो टी इज़ द टाइम ऑफ इवेंट और एक्स वाई जी इज़ द लोकेशन ऑफ इवेंट। मतलब टी हमें टाइम बताता है और एक्स वाई जी उसकी प्लेस बताती है। तो इवेंट स्पेस क्या होती है, इवेंट में टी टाइम और स्पेस के लिए हमने कहा एक्स वाई जी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हमें स्पेस लोकेशन बता रही है उसकी या प्लेस बता रही है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप क्या कहते हैं जिसमें आपने स्पेस भी बता दी, लोकेशन मतलब प्लेस भी बता दी और उसका टाइम भी बता दिया। टी इज़ द टाइम और एक्स वाई जी इज़ द लोकेशन। तो इस तरह के आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहते हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक है, स्पेस और टाइम जिसमें दोनों बताए जाते हैं। इसके बाद आपके पास डेफिनेशन है एन इवेंट स्पेस इन एन आर फोर स्पेस हुज पॉइंट्स आर इवेंट। अब जिसके पॉइंट्स एक्चुअली इवेंट होते हैं, अब लास्ट टाइम तो हमने जो पॉइंट्स देखे वो टी एक्स वाई जी देखे और टी जो था टाइम था और एक्स वाई जी जो थे उसके लिए स्पेस लोकेशन थे। लेकिन इसके जो पॉइंट्स होते हैं ये इटसेल्फ इवेंट्स होते हैं। मतलब आपके पास एक्स आई सिस्टम है, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सो ऑन, ये टर्म्स जो है वो आर फोर स्पेस के अंदर वो बेसिकली बता रहा है। हम फोर तक इसको वेरी करेंगे, आई 0 1 2 3 पुट करेंगे। इसके जो पॉइंट्स इवेंट स्पेस की डेफिनेशन है। लास्ट टाइम हमने जो आपके पास जो हेडिंग थी वो इवेंट स्पेस की थी लेकिन हमने डेफिनेशन स्पेस टाइम की लिखी। अब इवेंट स्पेस की डेफिनेशन में क्या कहता है कि इवेंट जिसके पॉइंट्स एक्चुअली इवेंट होते हैं। मतलब आपके पास ये पॉइंट्स हैं ये सारे, इसके अंदर ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना x0, इसकी वैल्यू होती है ct।
सी इज कॉन्स्टेंट इज द टेम्पोरल कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं टेम्पोरल कोऑर्डिनेट। इसके बाद ये जो x1 x2 x3 होते हैं ये आपस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इवेंट के, तो इसके लिए भी हमने इसका टाइम और लोकेशन बताई है इसकी। अब कोई भी इवेंट, ये नहीं कि आप किसी एक इवेंट की बात कर रहे होते हैं, आप बस 1 2 3 कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं, तो अगर आप बस 2 इवेंट्स हैं तो उन 2 इवेंट्स के दरमियान में आपने बताना है कि क्या चीज़ें किस तरह से सेम है, डिफरेंट है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आपने उसको अच्छे से देख लेना। आप बस MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये, या हम इसको नेक्स्ट भी 1-2 जगह पे यूज़ करेंगे। दे आर आइडेंटिकल इफ़, अब अगर इवेंट्स आइडेंटिकल होंगे, 2 इवेंट्स के बारे में है तो वो आइडेंटिकल होंगे अगर xi1 और xi2, मतलब ये इवेंट्स आइडेंटिकल होने का मतलब है कि वो टाइम और स्पेस उन दोनों इवेंट्स का सेम है, सेम टाइम पे सेम स्पेस पे सेम पोजीशन पे अकर हो रहे हैं तो वो आइडेंटिकल होंगे। उसके बाद साइमल्टेनियस, दे आर साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब है कि सेम टाइम पे अकर हो रहे हैं लेकिन सेम प्लेस पे अकर नहीं हो रहे, तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो x1 0 x2 0 इक्वल होने चाहिए। को पोजिशनल, को पोजीशन से पता चल रहा है सेम पोजीशन होगी लेकिन इसके लिए टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। तो सेम पोजीशन के लिए आईज की देखें पोजीशन सेम है, यहाँ पे आपके पास आइडेंटिकल थे तो दोनों चीज़ें सेम थी, आई और आई यहाँ भी आ रहा था, 1 और 2 रेज हो रहे थे। यहाँ पे आपके पास पोजीशन सेम है तो मतलब सिर्फ आई और आई सेम हो रहे हैं, इसके लिए इस कंडीशन के लिए आपके पास टर्म्स और लास्ट नीचे वाली के लिए टर्म जो है वो सेम है। उसके बाद द स्पेशल डिस्टेंस बिटवीन E1 एंड E2, अगर आपने उनका डिस्टेंस बताना है E1 का और E2 का, अब आप बस 2 इवेंट्स उन्होंने दे दिए हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल में इसको यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप बस ये फार्मूला है dx1 स्क्वायर dx2 स्क्वायर dx3 स्क्वायर, और आपने 2 इवेंट्स का बताना है तो आप मतलब आप बस E1 इवेंट है E2 इवेंट है, जैसे हम डिस्टेंस फाइंड करते थे x2 माइनस x1, तो उसी तरह से हम 2 इवेंट्स के लिए dxi इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास रिलेटिविस्टिक लेंथ है, रिलेटिविस्टिक लेंथ, अब इसके लिए क्या होगा, इसकी जो मेन एग्जांपल डेफिनेशन है वो क्या कहती है, फॉर एन आर्बिट्रेरी इवेंट द रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू, अब आपने कोई भी डिस्टेंस या कोई भी लेंथ फाइंड आउट करनी है ओरिजिन से उस पोजीशन पॉइंट तक, मतलब आप पास ओरिजिन से आप पास इसका डिस्टेंस r है, इस ओरिजिन से इस तक की जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इज़ द रियल एस ग्रेटर देन जीरो सच डैट, आपने उसके लिए एस स्क्वायर ये फार्मूला यूज़ करना है जो कि हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया है, यही वाला फार्मूला, बस उन्होंने यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया और आप बस इस तरह से, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एस है और डेरिवेटिव के केस में नहीं है। मोर जनरली द लेंथ ऑफ इंटरवल आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ हमने लास्ट टाइम देखा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, आप इसको फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप पास जो नेक्स्ट है ये भी आप पास MCQs के लिए आज से इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशंस भी हम नेक्स्ट देखेंगे। अब आपने रिलेटिविस्टिक लेंथ के लिए फार्मूला तो देख लिया, ds स्क्वायर इक्वल टू x0 dx1 dx2 dx3 इन सब का स्क्वायर्स। अब आपने इंटरवल टाइप बतानी है, अगर आप पास इवेंट्स दे देता है, अब कहता है कि इंटरवल की टाइप बताएं कि कौन सा इंटरवल बन रहा है। अगर आपके पास x0 की वैल्यू लेस देन आती है x1 x2 x3 के स्क्वायर्स के सम से, तो वो आप पास इवेंट स्पेस लाइक इवेंट होगा, मतलब dx1 स्क्वायर dx2 स्क्वायर dx3 स्क्वायर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू dx0 स्क्वायर, इन टर्म्स अगर आप रिवर्स करके गए तो dx0 की वैल्यू इन सबसे लेस आए, अब ये होगा स्पेस लाइक इवेंट। और अगर लाइक इवेंट कौन सा होगा, अगर आप उसकी वैल्यूज मतलब ds स्क्वायर में जो dx0 की टर्म है ये इन सारी टर्म्स x1 x2 x3 के सम्स के इक्वल आ जाती है, तो ये एक लाइक इवेंट होगा। उसके बाद टाइम लाइक इवेंट, टाइम लाइक इवेंट कौन सा होता है, टाइम लाइक इवेंट के अंदर अगर आपके पास ये टर्म्स ds स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, मतलब इस x0 की वैल्यू बड़ी आती है इन सारी वैल्यू से, तो ये आपके पास टाइम लाइक इवेंट होगा। अब इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेफिनेशंस देख लेंगे, मैं इसको एक दफ़ा अगेन रिमाइंड करा दूँगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।